अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम 6.1 कर चुके हैं और हम ये भी सीख चुके हैं कि रेशियो क्या होता है। और हमने रेशियो को, कोई भी रेशियो है आपके पास तो आपने उसे लोएस्ट टर्म में कैसे लाते हैं ये भी सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी टू इक्विवेलेंट रेशियो, जैसे सपोज हमारे पास एक रेशियो है, हमारे पास है सपोज 2:7, ठीक है। और एक और हमारे पास रेशियो है 4:14। अब अगर आप गौर करें, ये रेशियो है 2:7 और ये रेशियो है हमारे पास 4:14। अगर मैं इसे लोएस्ट टर्म में लाऊंगी तो क्या होगा, 2 2s 4 और 2 7s 14। देखिए वापस यही आ गया। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं, मैं इसे 2:7 इज इक्वल टू 4:14 लिख सकती हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो इक्विवेलेंट रेशियोज जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर क्या किया था, छोटी क्लासेस में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था ना। कैसे किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे सपोज हमारे पास था 3/6 और हमारे पास था 1/2, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे इक्विवेलेंट, अगर देखिए 3/6 को मैं काटूंगी तो क्या आएगा, 3 1 3 3 2 6। देखिए 1/2 आ गया। लेकिन मैं यहाँ इसे काट नहीं रही, मैं इसे ये दिखा रही हूं कि ये देखें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के क्या है, बराबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी दो रेशियोज आपस में जो है वो बराबर होते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो इन प्रोपोर्शन है। तो फिर हम ये कहेंगे 2:7 इज इक्वल टू 4:14, यानी ये दोनों रेशियोज जो हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे 2:7 इज इक्वल टू 4:14। सही है। अच्छा अब देखिए, आपको शायद याद हो आपने पढ़ा था 2:7 है, तो इसमें आपने इसे कहा ये एंटीसीडेंट है और ये वाला क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। ऐसे किया था ना। और मैंने शायद उस वीडियो में ये वाली बात भी बताई है आपको कि कॉन्सिक्वेंट कभी एंटीसीडेंट नहीं बनता और एंटीसीडेंट कभी कॉन्सिक्वेंट नहीं लिख सकते। अगर आप इसको 7:2 कर देंगे ये गलत हो जाएगा, ये यही रहेगा। अगर इधर एंटीसीडेंट है तो वो एंटीसीडेंट ही रहेगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो कॉन्सिक्वेंट ही रहेगा। इसे अगर आप ऐसे लिख देंगे ये तो टोटल गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसको इस तरह लीजिए जैसे हमारा 100 नंबर का टेस्ट था, है ना। आप उसमें से सपोज किसी बच्चे ने लिए 60 मार्क्स, सही है। अब इसे देखिए प्रोपोर्शन क्या रहा, मार्क्स लेने का प्रोपोर्शन क्या रहा। अब अगर इसे मैं प्रोपोर्शन में वापस लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 60:100 ऐसे लिखूंगी। अब अगर देखिए मैं इसको यानी 60 जो एंटीसीडेंट है वो हमेशा न्यूमरेटर बनेगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो हमेशा क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। लेकिन अगर मैं ये गलती कर देती हूं कि इसे न्यूमरेटर बना देती हूं और इसे डिनोमिनेटर बना देती हूं, तो देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा 60 में से 100 नंबर लेगा कोई तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यानी जो एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट रहेगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो कॉन्सिक्वेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए आप, तो अब ये जब आप 4 रेशियोज लिख रहे हैं आपके पास, तो अब जब ये दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो यानी इसका मतलब है कि क्या हुआ, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे मीन्स, और ये जो कॉर्नर के हैं ये कहलाएंगे एक्सट्रीम्स। क्या कहलाएंगे ये, एक्सट्रीम। मैं यहां लिख रही हूं, हो सकता है वो कैमरे में ऊपर का ना आ रहा हो, 4:14। तो ये दोनों जो सेंटर के हैं ये क्या कहलाएंगे, मीन्स, और ये जो कॉर्नर के हैं ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स। ठीक है। अच्छा अब इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट तो पता है ना किसे कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं जब कोई भी दो नंबर आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर होता है उसे आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आप? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब ये आपने बाकायदा 25 टाइम्स लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इस तरह याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकती हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसे भी लिख सकती हूं। अब मैंने क्यों ये लिखना बताया, ये जब अभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना फिर हमें पता चलेगा कि हमने ये क्यों ऐसे आपको लिखना बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये यूं भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये भी सही है। जैसे बिल्कुल आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी इसका इधर लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, तो अब पहले तो इसे पढ़ना देखिए कि इसे पढ़ेंगे कैसे। 2:7 इज इक्वल टू 4:14। अब देखिए ये क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये क्या है? सेकंड प्रोपोर्शन, ये क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन, और इसे क्या पढ़ेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। 18, 24, 30 और 40। अब हमें बताना ये है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो पहले तो हम इसे लिख लेते हैं। 18:24 इज इक्वल टू 30:40। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम इसे चेक। इसे चेक हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे ये क्या है? मीन्स, और ये वाले क्या है? ये जो कॉर्नर पे है रेशोज, एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट मैंने अभी पहले भी आपको बताया, प्रोडक्ट कब कहते हैं? जब कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो अब जो जवाब आएगा वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब एक्सट्रीम ये है और ये है ना, तो यानी 18 मल्टीप्लाई 40 ये प्रोडक्ट बनेगा ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब देखिए 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 18 0 ज़ा 0 और 18 4 ज़ा 72, ठीक है। अब यहां करते हैं हम 24 0 ज़ा 0 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया आंसर। तो इसका मतलब है ये आप कहेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन, यानी ये सब जो है ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो अब इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? दे आर, यानी दे का मतलब ये रेशोज, ये सब दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह होगा। अच्छा, अब एक और चीज, अगर सपोज यहां पर आपको ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये होता ही नहीं, यहां पे क्या होता? ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता ही नहीं, और आपसे ये कहा जा रहा होता, आपसे क्वेश्चन ये करते फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें।
आप कैसे मालूम करेंगे? तो जब कोई चीज मालूम नहीं होती, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, तो उसकी जगह कोई भी इंग्लिश का लेटर ले लेते हैं। जैसे मैं कहती हूं चले फोर्थ प्रोपोर्शन x है, सही है, जो मालूम नहीं होता वो x होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे क्या है 18 और x, 18 मल्टीप्लाई x। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पे क्या है 24 मल्टीप्लाई 30। और जब आपने 24 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 720 आया ना, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ हमें x की वैल्यू मालूम करनी है कि x कितना है। तो देखिए 18 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यह हम पहले कर चुके हैं पीछे चैप्टर में कि 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा कोई भी नंबर अगर इक्वेशन के इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 30 अपॉन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। बताइए कोई सा भी टेबल पढ़िए जिसमें 30 भी आए और 18 भी आए। 6 के टेबल में आता है ना 6 3 18 और 6 5 30, 3 1 3, 3 8 24 और 8 5 40। x इज इक्वल टू 40। देखिए पहले यहाँ 40 रखा हुआ था ना, लेकिन हमने सोचा कि चले हम मालूम करते हैं कि यहाँ होना क्या चाहिए। देखिए आ गया 40। इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली, x की वैल्यू 40 थी ना पहले रखी हुई। तो इस तरह देखिए ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है सेकंड प्रोपोर्शन, ये है थर्ड प्रोपोर्शन और ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब अगर सपोज इसी में यहाँ तो 40 होता लेकिन यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ होता, यहाँ होता हम अपनी तरफ से जब सिर्फ हमें ये 3 प्रोपोर्शन दे रखे होते और कहा जाता फर्स्ट प्रोपोर्शन मालूम करें। अब यहाँ फर्स्ट पे हम x रख देंगे, अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, अब ये यहाँ ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि 18 तो अभी है ही नहीं ना अब यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ x मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा जल्दी बताएं 24 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। और यहाँ 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जल्दी बताएं क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये लीजिए सही है। आप इसे कीजिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 6 24 और 6 3 18। ये देखिए 18 ही थी ना इसकी वैल्यू, वापस आ गई वही वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर मालूम करने को कहा जाएगा तो हम ऐसे मालूम करेंगे। और अगर सपोज फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ मौजूद होता और इसका ये थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ नहीं होता, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह चलिए x रखते हैं। अब देखिए अब ये जो x है ये मीन्स में आ रहा है, तो अब फॉर्मूला इस तरह नहीं लिखे, आप किस तरह लिखे, अब फॉर्मूले को ऐसे लिखे क्योंकि ये मीन वाली चीज आपको मालूम करनी है। अब ऐसे लिखे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या बनेगा 24 मल्टीप्लाई x और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बनेगा 18 मल्टीप्लाई 40, सही है। अब यहाँ x तो वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी बताएं यहाँ आके क्या होगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब 6 के टेबल से काटिए, 6 3 18 और 6 4 24, 4 1 4, 4 10 40, 10 3 30। देखिए 30 वैल्यू थी ना यहाँ की, आ गई। इसी तरह अगर सेकंड प्रोपोर्शन नहीं पता आप वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? आप देखिए जैसे यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। जैसे सपोज आपके पास दिया हुआ है, मैं करके बता देती हूँ एक और आपको।
11 upon 24 is to 7 upon 15 is to 5 upon 8। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको मालूम करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। एक्स ये लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया, सही है। अब क्या करना है, वही बिल्कुल फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए ये एक्सट्रीम में जा रहा है ना, और ये मीन है। तो अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे जल्दी से बताएं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सही है। अच्छा जनाब, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ये आ जाएगा 11 अपॉन 24 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आएगा, 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8, सही है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, अभी मैं कटिंग वटिंग कुछ नहीं कर रही। अब देखिए x इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8, ये तो इसी तरह उतर गया। आप यहां देखें 11 मल्टीप्लाई हो रहा है और 24 डिवाइड हो रहा है, तो 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 11 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। वेरी गुड। तो अब इसे यूं कर दे, देखें 24 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया, यानी 11 अब इक्वेशन के इधर, यहां न्यूमरेटर था, यहां आके डिनोमिनेटर बन गया। यहां डिनोमिनेटर था 24, लेकिन उधर जाके क्या हो गया, न्यूमरेटर बन गया, सही है। अब आप कटिंग तो आराम से कर सकते हैं। 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, x इज इक्वल टू 7 अपॉन, देखिए यहाँ 1 1 है ना, तो 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, और 7 1 सा 7, और 7 1 सा 7, 7 अपॉन 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 अपॉन 11, सही, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। अब यहां आपको मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शन। चलिए मैं एक करके बता देती हूं, 27 और 12 मीन प्रोपोर्शन नहीं मालूम करना है, तो यानी मीन प्रोपोर्शन हम रखते हैं, सपोज x है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, x है, ठीक है। ये x हो गया, ये मीन हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, सही। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, हाँ, अब ये एक्सट्रीम इधर और मीन्स इधर, इस तरह होगा, यानी ये हो जाएगा मीन्स और ये हो जाएगा एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब किस तरह करेंगे इसे, देखिए x मल्टीप्लाई x, ये तो मीन्स हो गया, और एक्सट्रीम क्या हो गया, 27 मल्टीप्लाई 12, सही है। अब x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी जब अलजबरा आएगा तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जब एक जैसे बिल्कुल हो, तो देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इंडेक्स नोटेशन की है ना आपने, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ये बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, 12 7 जा 84, 84 का 4 कैरी 8, 12 2 जा 24, और 24 में 8 मिलाइए, कितने हो जाएंगे ये, 24 में 8 मिलाइए 32, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 24, और ये हो गया x स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 3 2 4, इसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे, देखें हम फैक्टराइजेशन से मालूम करते हैं इसका स्क्वायर रूट, कितने किससे देंगे, 4 है ना, तो 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4,